और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40, 48, 38 करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र बनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाहाकार बच जाती है, हिला देती कैन लीड टू So, हाहाकार। अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कुकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने 2-3 चीजें बताई, 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स थे। उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की, बाबर ने 266 अलाउ कराई। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, पर उस वक्त उनको जरूरत नहीं, वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते। उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब नवाज अच्छे बॉलर है, बट हमें इंडिया को एक पॉजिटिव ये दिखा कि एक लेफ्ट हैंडर अगर आपका 5 नंबर खेल रहा है, ईशान किशन, तो वो एक तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है हार्दिक के साथ, दूसरा ईशान की कैपेबिलिटी है, तीसरा बीच में विकेटें नहीं गिरने दी। एंड द मोमेंट आपने बीच में विकेटें नहीं गिरने दी, आपको 300 दिख रही है। और रेट भी, जिस रेट पे आप रेट, आपको 300 रेट पे, मैं भी एक स्टेज पे 315 सोच रहा था। बिल्कुल 315 तो आप जीत गए मैच बड़े आराम से। क्या अमेजिंग पार्टनरशिप। फिर एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स फंस जाते हो। आप रह गए जी 239 फॉर 5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली, तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए। एंड द मोमेंट आपने बॉलरों को, विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए एंड में, उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बात तो जरूर कहूंगा कि इंडिया की किस्मत बहुत अच्छी है कि आज वो हमसे बच गए हैं। दोस्तों हमारे शाहिद अफरीदी ने आज 4 विकेटें ले ली हैं, 3 नसीम शाह ने ले ली और 2 हारिस रऊफ ने। मतलब कि हमारे फास्ट बॉलिंग ने ऐसी तबाही मचा दी थी कि इंडियन बैट्समैनों की कमर तोड़ दी। दोस्तों आपको बता दूं कि बाबर आजम ने खुद इंडिया के 2 बैट्समैन जिनमें हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, इन्हें कहा है कि आप खूब रन बनाएं, क्योंकि वहां पर जहां पर इंडिया के ऊपर नीचे विकेटें जा रही थी, बाबर आजम ने फास्ट बॉलिंग को हटाकर वहां पर स्पिनर लगा दिए और स्पिनर ने तो रन इतने दिए कि पता भी है कि आपका ईशान किशन जबरदस्त स्पिन खेलता है, तो वहां पर उन्होंने अच्छे रन बना दिए और 266 जो बने हैं वो बाबर आजम ने खुद बनवाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और फिर इफ्तिखार की दहाड़ से भारतीय टीम बच गई है। बहुत ही बुरी तरह मार पड़ने वाली थी, लेकिन अब मैच कैंसिल हो गया है और दोस्तों दोनों टीमों को 3-3 पॉइंट मिल गए हैं। पाकिस्तान ग्रुप 2 में क्वालिफाई कर चुका है, जबकि भारत नेपाल से खेलने के बाद ग्रुप 2 में जाएगा। और दोस्तों दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान और फिर श्रीलंका या बांग्लादेश, इनमें से कोई ना कोई एक टीम आने वाली है, लेकिन उस ग्रुप का कोई पता नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत को बहुत ही बुरी तरह मारने वाला था पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों भारत हमारे हाथ से निकल गया और बारिश ने उसे बचा दिया। इन्होंने कोई धम दरूद करवाया होगा जिसकी वजह से आज ये हमारे हाथ से ज़बह होने से बच गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान क्या करेगा ये आपने हमें बताना है। क्या हम बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे? दोस्तों विक्रांत गुप्ता की गुफ्तगू आगे भी आपको सुनाते हैं, मुलाहिजा करें। थे ये तो आपको पता था ना कि लड़ाई है। शुभमन गिल स्टडी में नए थे। शुभमन गिल अब जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि आप बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा, सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए। जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे। देखो ये आप अगले मैच में भी अगेन, अब फिर ये नहीं होता कि आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं है वो। ये लड़ाई अब अगला राउंड है, अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। मनोज, इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच से पहले ईशान किशन, हम तो बात करें कि ईशान किशन भाई परेशान होंगे नंबर 5 पर, ईशान किशन खुद से ये कह रहे होंगे ना कि मैं तो भाई रन बना के आ रहा हूं, पिछले 3 वनडे में 350 जड़। रोहित, विराट, शुभमन और नीचे आपके रविंद्र जडेजा, उनके मन में सवाल होगा ना कि यार हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए। कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रऊफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे। सवाल तो हम लेके जाएंगे। है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है।
हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। एग्जैक्टली सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया। मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267, शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया, 55% पाकिस्तान। भाई इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ, द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए आपको खिला रहे। नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शार्दुल ठीक है ऑलराउंडर है, तो क्या बीच में भी आपके स्पिनर अगर विकेट नहीं लेंगे तो आप समझ रहे हो सामने वाली टीम आपको टांग सकती है। तीसरी बात यह भी है मनोज कि अभी पहला मैच आपका अब हुआ है, चलो अरसे बाद आपने 11 उतारी, जो कि गलत है। ये इससे पहले भी बहुत बार आप कर चुके हो, आप एंड तक एक्सपेरिमेंट करते हो। सॉरी नहीं चाहिए होती आपको 11 क्यों नहीं पता थी भाई? हिंदुस्तान की टीम है यार, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपने वो 4 स्टेटों की टीम बट 11 कौन बोल रहा है कि 11 नहीं पता थी? इंडिया को नहीं पता थी। मतलब इंडिया को अगर 11 अपनी पता होती राहुल, तो वेस्ट इंडीज के तीनों वनडे मैचों में उस 11 को खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको 11 नहीं पता। नहीं तो अवेलेबल नहीं थे ना प्लेयर्स। विराट कोहली अवेलेबल थे? नहीं कौन रोहित से शर्मा कौन से available मैच की थे? बात वेस्ट कर इंडीज रहे हैं? 3 मैचों में नहीं टीम तो खेले ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि हमें, वो तो राहुल द्रविड़ ने उस बात की सफाई दी ना क्या? कि भाई हमें अब ये था, क्योंकि आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ से सफाई क्यों? उस सीरीज में जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या है एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहेंगे, हाँ। तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा था वी आर नॉट सर्टन अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। मतलब उनका सीधे सीधे वो इशारा कर रहे थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहां पर जब अजीत अगरकर पहुंचे होंगे, इवन राहुल द्रविड़ की तो एनसी में बात हो ही रही होगी ना कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने थे, जो उन्होंने किए। यार मैं आप ऑप्शन क्या क्या ट्राई आउट हुए? ऑप्शंस आपके संजू सैमसन ट्राई आउट हुए, संजू सैमसन तो आपकी 17 में नहीं है। सूर्य कुमार यादव हुए, ईशान वो को आपके ऊपर खिलाया ग्यारह में आपने। ईशान को आपने ऊपर खिलाया। आप बता दीजिए ना मुझे एक एक करके बता। आपने पहला बोला कि ये ऑप्शन ट्राई आउट कर रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन इसलिए ट्राई आउट नहीं हुए क्या संजू सैमसन फ्लॉप हो गए? कौन? संजू सैमसन वहां पर हाँ वेस्ट इंडीज में हाँ। अगर आई थिंक आपने उनको उनके T20 परफॉर्मेंस को भी जज कर दिया, क्लब कर दिया। आप चाहते थे उनको फ्लॉप करना, आपने उनको 17 से बाहर कर दिया। दूसरा, देवनाथ शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को खिलाया, तो सूर्य बट कुमार आप संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाते हैं आज? अरे बात तो सुनी थी ना आपने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया वहां पे, और फिर आपने कहा सॉरी यार सूर्य नहीं, हम तो इंजर्ड श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे। मेरी बात सुनी हाँ। ठीक है, वो भी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं इंजर्ड नहीं बोला था नहीं, क्यों बोला? मैं ये जानना कि भाई वो फिट है, दे विल जस्ट वॉक इनटू द 11। बिकॉज़ इनकी हमें पता नियत क्या है। मैंने मेरिट पे तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मुझे मालूम है, इतने वर्ल्ड कप हमने भी देख लिए यार कि ये करेंगे। नहीं वो देखो, नहीं ये उस वक्त हालात जो एक थे, चीज होती है। उस वक्त हालात ये थे कि जो लोग खेल रहे थे उनसे बेहतर हमें जो बाहर बैठे थे वो दिख रहे थे। आज ये है कि जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर हमें संजू सैमसन भी दिख रहे थे। जिस दिन आखिरी वनडे मैं हुआ था, गलत हूं? T20 क्या हुआ वो था, गलत है? संजू सैमसन को हम गलत सर हैं यहाँ या पे वो लोगों ने गलत है? क्रिटिसाइज किया था, इंक्लूडिंग यू। हम गलत हैं या वो गलत है? कौन? अब हम उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास नहीं, उनके पास है। और ऐसा ना कि अगर वो है कि यार एक श्रेयस मिनट, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वो हो, उनके हाथ में दे दो पावर, तो है तो उनके पास न्यूक्लियर, एक्सरसाइज कर देंगे तो। किया तो नहीं ना। मेरा ये मानना है, बात यहाँ पे वो नहीं है मेरा ना। ये मानना है, ईशान किशन को मेरा ये खिलाना है, मानना संजू सैमसन को मेरा ये खिलाना मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप ईशान को वहां पे मिडिल ऑर्डर में खिलाते, बिल्कुल। मेरा ये मानना है सूर्य कुमार यादव आपके आगे होने चाहिए थे एज कंपेयर टू केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। भले आपने 6 सूर्य को तो रखा सर आगे। सर बट बात ये है ना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कौन खेला? सिंपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज सूर्य खेले ना। सूर्य खेले, क्या किया उन्होंने? 3 वनडे बैक टू बैक। तो अब सूर्य आगे कितना आगे रहते? न्यूजीलैंड श्रीलंका वहां पे खेले। मनोज जो फिट है अच्छा खेले ना। और दूसरी बात, अगर अगर अवेलेबल है वही है। अगर स्काई ने रन कर आप रखा है, ईशान किशन को अगर आप वहां पे आप क्या नहीं चाहते कि उस सीरीज में आपका 1 2 3 होता? शुभमन, रोहित, विराट, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आपको श्रेयस खिलाना था? नहीं, श्रेयस तो थे नहीं उसमें। नहीं, आपकी वर्ल्ड कप की टीम में 4 नंबर श्रेयस है, ठीक है 5 नंबर आप खिलाते ईशान किशन, ठीक है वहां पे हाँ। 6 नंबर आप खिलाते हार्दिक पांड्या। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपके वो वर्ल्ड संजू और सूर्य नहीं है इस टीम में अभी तक। सुन तो लीजिए, 4 खाली छोड़ा है ना तो वहाँ। मैंने एक 4 नंबर खाली छूटा हुआ है, उसमें श्रेयस वहां पे नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, बट केएल राहुल की जगह पे ईशान ने आज 5 नंबर पे बना दिया ना 82 रन, ठीक तो है। वहां पे उनको 5 नंबर पे आप खिलाया। और Fair enough। आप, मैं रोल मेकिंग की बात कर रहा हूं, 4 नंबर आप